नवाज शरीफ साहब के हवाले से एक बड़ी अजीबोगरीब चीज आई मेरे पास और ये पता चला कि नवाज शरीफ साहब के कुछ और जलसे भी तय थे गिलगित बल्तिस्तान में। ये सुबह मुझे चंद सहाफियों से मेरा राब्ता हुआ आज और उन्होंने मुझे बताया कि जनाब मियां साहब ने तो चंद जलसे और तय किए हुए थे और उन्होंने वो जलसे करने थे, लेकिन वो जलसे मियां साहब के हुए नहीं। अब उसका रीजन क्या है, वो रीजन मैं आपको बताता हूं, क्योंकि देखिए जलसे मियां साहब के तय थे, कई जगहों पे लोग इंतजार कर रहे थे, इंतजामात भी किए गए थे, लेकिन मियां साहब वो जलसे किए बगैर वापस पहुंचते हैं और फिर एक फ्लाइट लेते हैं और जनेवा चले जाते हैं, वो यूरोप आ जाते हैं। तो मियां साहब वहां पे क्यों नहीं टिके, वहां पे क्यों नहीं रुके? एक्चुअली उनको वहां रुकने नहीं दिया गया। मियां साहब जब वहां पहुंचते हैं ना गिलगित बल्तिस्तान में, तो उनके अंदर का जो लीडर है ना वो जागने की कोशिश करता है और उस वक्त मियां साहब ने वहां पे वोट हासिल करने के लिए एक जाली इनकलाब का नारा लगा दिया और मियां साहब ने कहा जी मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई, मुझे क्यों निकाला, और वो पुरानी तकरीर जो मियां साहब करते थे उन्होंने वो रोना धोना शुरू कर दिया। अब मियां साहब ने जैसे ही रोला डाला तो जनाब एस्टेब्लिशमेंट ने शट अप कॉल दी PMLN को। मियां साहब के रिश्तेदारों को फोन गए और उन्हें कहा गया कि यार ये हर वक्त रोता क्यों रहता है, क्या मसला है? अभी हुकूमत बनाकर दे दी, पंजाब में भी आपकी टके की औकात नहीं थी, आपको पंजाब में हुकूमत बना के दी, अभी आपको हुकूमत बनाकर दी, वफाक के अंदर आपकी टके की औकात नहीं थी, 17-18 सीटों के ऊपर आप जीते हुए हैं, आपको सिंपल मेजोरिटी लेकर दे दी, हर चीज आपके हाथ में दे दी। नवाज शरीफ के कहने पर इसहाक डार को डिप्टी वजीर आजम बना दिया, नवाज शरीफ के कहने के ऊपर उसको वजीर खारजा बना दिया, ख्वाजा आसिफ को वजीर दिफा बना दिया, वजारत नवाज शरीफ के कहने के ऊपर कई लोगों को हमने ऑब्लाइज किया, इसकी बेटी को इलेक्शन हारने के बावजूद ये अपनी सीट भी हार गई थी, इसको वजीर आला पंजाब बना दिया, और हम इस बंदे को क्या दें कि ये राजी हो जाए? ये हर वक्त रोता क्यों रहता है? 12 यार तुम्हें जो सीटें हमने देनी है वो हम तुम्हें दे देंगे, हमें पता है तुम्हारे साथ क्या करना है, तुम इलेक्शन नहीं आ रहे, तुम मियां साहब को वहां से निकालो। तो जनाब जो प्रोटेस्ट हुआ फिर मियां साहब को वहां से मजबूरन निकालना पड़ा और मियां साहब को कहा गया मियां साहब आपकी जरूरत नहीं है, हम आपके बगैर ही इलेक्शन जीत जाएंगे, आप हुकूमत बना लेंगे, लिहाजा आप जनाब वापस आ जाए।